नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ महत्वपूर्ण कथन जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन सभी महत्वपूर्ण कथन को व्याख्यात्मक तरीके से जानेंगे और उन्हें ट्रिक की सहायता से हल करने का भी प्रयास करेंगे, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से यहां से 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि भक्त के लिए ब्रह्म का सगुण होना अनिवार्य है। एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है और परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है कि भक्त के लिए ब्रह्म का सगुण होना अनिवार्य है। कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है ना। तो भक्त के लिए क्या होना अनिवार्य है? तो बिल्कुल आपके दिमाग में रखिएगा कि भक्त के लिए ब्रह्म का सगुण होना अनिवार्य है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, खास तौर से इसे आप दिमाग में रखिएगा, तुलसीदास जी के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में कौन पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज हैं? तो दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल तुलसीदास है ना। तो तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। कौन विराज रहे हैं? तुलसीदास। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसे ध्यान में रखिएगा और यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वहाँ से ढेर सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए, अगला कथन है कि इनका हृदय कवि का, मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का था, है ना। बिल्कुल, ये किसके विषय में है? शुक्ल जी के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है? कि हृदय कवि का, मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का। भैया देखिए, अगर इतनी चीजें मिल जाए तो निर्माण किसका हो जाए? रामचंद्र शुक्ल का। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भैया अगर किसी में हृदय कवि का मिल जाए, मस्तिष्क आलोचक का मिल जाए और जीवन अध्यापक का मिल जाए तो भैया वो पूर्ण हो जाएगा और पूर्ण शुक्ल हो जाएगा, है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विषय में कहा गया है। ठीक है। चलिए, अगला बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, नंदुलारे वाजपेयी जी ने शुक्ल जी के विषय में कहा है कि हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने युग प्रवर्तक का कार्य किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखिएगा मित्रों कि हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने युग प्रवर्तक का कार्य किया है। उनका यह कार्य हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। कथन किसका? नंदुलारे वाजपेयी का। किसके लिए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के लिए। तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि कथन किसके लिए है? रामचंद्र शुक्ल जी के लिए है। कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का है। तो कैसे दिमाग में रखेंगे? देखिए, जो व्यक्ति दुलार वाला होता है ना, तो दुलार को हमेशा हम लोग क्या करते हैं? स्मरण करते हैं, याद करते हैं। कोई आपको दुलार कर दे, प्यार कर दे, तो उसको आप हमेशा के लिए स्मरण करते हैं। तो यही स्मरण से आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि स्मरण वाला जो बात कही है शुक्ल जी के विषय में, वो नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। ठीक है। चलिए, अगला बड़ा महत्वपूर्ण कथन है कि मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, उसकी अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोकबद्ध है। लोक के भीतर ही कविता क्या किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इस पर स्टार लगाइए और डबल स्टार लगाइए। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि मनुष्य जो है लोकबद्ध प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी? लोकबद्ध प्राणी। उसकी अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोकबद्ध है। तो लोक के भीतर ही कविता क्या किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाने योग्य कथन है। ठीक है। चलिए, अगला जो कथन आप देख पा रहे हैं, रसमीमांसा के विषय में शुक्ल जी ने लिखा है, या शुक्ल जी का कथन है कि दीन और असहाय जनता को निरंतर पीड़ा पहुंचाते चले जाने वाले क्रूर ताइयों को उपदेश देने, उनसे दया की भिक्षा मांगने और प्रेम जताने तथा उनकी सेवा शुश्रूषा करने में ही कर्तव्य की सीमा नहीं मानी जा सकती। बड़ी महत्वपूर्ण बात रसमीमांसा में शुक्ल जी ने लिखा है कि दीन और असहाय जनता को निरंतर पीड़ा पहुंचाते चले जाते
वाले क्रूर आतताइयों को उपदेश देना, है ना। इन्हीं की जो क्रूर आतताई हैं, लोगों को निरंतर पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें उपदेश देने, उनसे दया की भीख मांगने और प्रेम जताने तथा सेवा सुश्रूषा करने में ही कर्तव्य की सीमा नहीं मानी जा सकती है ना। मनुष्य के शरीर में जैसे दक्षिण और वाम दो पक्ष हैं, वैसे ही उसके हृदय के भी कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण दो पक्ष हैं और बराबर रहेंगे, है ना। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि मनुष्य के शरीर में दक्षिण और वाम दो पक्ष हैं, वैसे ही उसके हृदय के भीतर कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण दो पक्ष हैं और बराबर रहेंगे, मतलब हमेशा रहेंगे। काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में ही दिखाई पड़ती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती है। मीमांसा के विषय में शुक्ल जी का कथन है, स्टार लगा लीजिए, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला कथन है कि ऐसे तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के, है ना, जो ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास योग्य नहीं है। कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय हैं, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, कविता क्या है, देवी के मंदिर ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय है ना। सच्चे कवि राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। कह रहे जो सच्चे कवि हैं, राजाओं की सवारी और ऐश्वर्य की सामग्री में सौंदर्य नहीं ढूंढा करते हैं। वो पूस की झोपड़ी, धूल मिट्टी में सने किसानों, मुंह के बच्चों के मुंह में चारा डालते पक्षियों, है ना, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन करते हैं जिसकी छाया महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती है। तो बड़ी देखिए भावनात्मक कथन इनका है, भावना से आपको डुबो देगी। तो इस कथन को ध्यान में रखिएगा, निश्चित रूप से ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है कि ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों का आपवृत्त हृदय कविता के निवास के योग नहीं है। कविता देवी के मंदिर, है ना, ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय हैं। सच्चे कवि राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वो फूस की झोपड़ी, मिट्टी धूल से सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन करा देते हैं जिसकी छाया महलों और दरबार तक नहीं पहुंच सकती है। ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन अगर आप देखेंगे, कविता, है ना, कविता के ही विषय में है कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। कौन? बोले कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता ही नहीं रहता, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, कथन है, किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से संकुचित मंडल से ऊपर उठा लेती है। यानी कि कविता क्या करती है, मनुष्य को स्वार्थ संबंध से, है ना, जो संकुचित मंडल है इससे ऊपर उठा ले जाती है और लोक समान की भूमि पर ले जाती है। तो इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुल काल के लिए अपना पता ही नहीं रहता है, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। ये ध्यान में रखिएगा, है ना, बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। आगे, रीत ग्रंथों की बदौलत रस दृष्टि परिमित हो जाने से उसके संयोजक विषयों में से कुछ तो उद्दीपन में डाल दिए गए, कुछ भाव क्षेत्र से ही निकाले जाकर अलंकार के खाते में हाँक दिए गए। हमारे यहाँ के कवियों को रीत ग्रंथों ने जैसे चारों ओर से जकड़ा, वैसे और कहीं के कवियों को नहीं। ये ध्यान में रखिएगा कि रीत ग्रंथों ने जैसे चारों ओर से जकड़ा, वैसा और कहीं के कवियों को नहीं। तो इन ग्रंथों के कारण उनकी दृष्टि संकुचित हो गई। लक्षणों की कवायद पूरी करके वे अपने कर्तव्य और समाप्ति मानने लगे। तो अपने कर्तव्य की समाप्ति मानने लगे, वे इस बात को भूल चले कि किसी वर्णन का उद्देश्य श्रोता के हृदय पर प्रभाव डालता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किसी वर्णन का उद्देश्य श्रोता के हृदय पर प्रभाव डालता है, ऐसी बात कौन कह सकता है?
तो आप दिमाग में रख लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ही ऐसी बातें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला कथन है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। प्रबंध काव्य रचना के योग्य ना तो केशव में अनुभूति ही थी ना शक्ति। तो एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा कि केशव को है ना आचार्य शुक्ल जी ने कहा कि कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। प्रबंध काव्य रचना के योग्य ना तो केशव में अनुभूति ही थी ना शक्ति। तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। वे वर्णन के लिए करते थे ना प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। तो केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और आरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण ना तो भावों की प्रवृत्ति व्यंजना के लिए जगह बचती है ना सच्चे हृदयग्राही है ना वस्तु वर्णन के लिए। ये ध्यान में रख लीजिएगा। खास तौर से ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, इसे ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिए, ये परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला कथन है कि छायावाद को लेकर इनका कथन है कि छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मक अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र वस्तु विन्यास की विशृंखलता चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। शैली की इन विशेषताओं की जो आप देखेंगे है ना दूरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि ना रही, है ना। विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस प्रकार प्रसारोन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। ये कैसे दिमाग में रखेंगे कि छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम क्या हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता व्यंजना और लाक्षणिकता के वैचित्र में फंसे। ऐसी कोई बात शुक्ल जी ने कही, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा और हो सकता है कि आपकी परीक्षा में अगर ये देखने को मिले तो आप अपना प्रश्न सही बना लें। आगे पंत जी की रहस्य भावना जो है स्वाभाविक है। इनका कथन है कि जो पंत जी की रहस्य भावना है वो स्वाभाविक है, सांप्रदायिक जिसे आप कह सकते हैं डॉगमेटिक नहीं है। ऐसी रहस्य भावना इस रहस्यमय जगत के नाना रूपों को देख प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के मन में कभी कभी उठा करती है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि जो पंत जी की रहस्य भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक नहीं है। ऐसी रहस्य की भावना इस रहस्यमय जगत के नाना रूपों को देख प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के मन में कभी कभी उठा करती है। यानी कि ऐसी भावना प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में कभी कभी उठा करती है, ठीक है ना। गुंजन में भी पंत जी की रहस्य भावना अधिकतर स्वाभाविक पथ पर पाई जाती है। उनकी एक रचना है गुंजन, तो गुंजन के विषय में बता रहे हैं। गुंजन में भी पंत जी की रहस्य भावना अधिकतर स्वाभाविक पथ पर पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा, शुक्ल जी का कथन है, पंत जी के विषय में है, ठीक है। आगे कहते हैं कि जगत अनेक रूपात्मक है और हमारा हृदय अनेक भावात्मक है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का। जगत अनेक रूपात्मक है और हमारा हृदय अनेक भावात्मक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जगत रूपात्मक, हृदय भावात्मक, ये दोनों बातें टैली कर लीजिएगा। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, स्टार लगा लीजिएगा। हो सकता है कि छोटा सा कथन है तो आपकी परीक्षा में पूछ ले, ठीक है। चलिए अगला कथन खास तौर से अध्यात्म के विषय में है कि अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई ज़रूरत नहीं है ना। देखिए बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई ज़रूरत नहीं है, अध्यात्म की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और इस आनंद शब्द ने काव्य के महत्व को बहुत कुछ कम कर दिया। किसने? अध्यात्म ने। उसे नाच तमाशे की तरह बना दिया है। ध्यान रखिएगा मित्रों, नाच तमाशे की तरह बना दिया। ये कथन किसका है? तो भैया रामचंद्र शुक्ल जी का है। अध्यात्म के विषय में है कि अध्यात्म मेरी है ना, अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई ज़रूरत नहीं है। इस आनंद शब्द ने काव्य के महत्व को बहुत कम कर दिया है, उसे नाच तमाशे की तरह बना दिया है। शुक्ल जी का कथन है, अध्यात्म के विषय में है, ठीक है। चलिए
अगला कथन है कि करुण रस प्रधान नाटक के दर्शकों के आंसुओं के संबंध में यह कहना कि आनंद में भी तो आंसू आते हैं, केवल बात टालना है। दर्शक वास्तव में दुख का ही अनुभव करते हैं। हृदय की मुक्त दशा में होने के कारण वह दुख भी रसात्मक होता है। ये ध्यान में रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि करुण रस प्रधान नाटक के दर्शकों के आंसुओं का संबंध यह कहना है ना, तो आनंद आंसू तक आते हैं, केवल बात टालना, दर्शक वास्तव में दुख का अनुभव करते हैं, है ना। हृदय की मुक्त दशा होने के कारण जो है वह भी दुख भी रसात्मक होता है। ये ध्यान में रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ठीक है। ये चलिए आगे एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन है कि जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से अलग सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। तो वीर से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं है, सुंदर वस्तु से अलग सौंदर्य का कोई पदार्थ नहीं है, शुक्ल जी का कथन है ना। सौंदर्य ना तो मात्र चेतना में होता है, ना ही सिर्फ वस्तु में, दोनों के संबंध में ही सौंदर्य अनुभूति होती है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि सौंदर्य ना तो मात्र चेतना में होता है, ना सिर्फ वस्तु में होता है, दोनों के संबंध में सौंदर्य अनुभूति होती है। अगला कथन है कि विफलता में भी एक निराला जो है वैषण्य सौंदर्य होता है, विषण्य है ना। तो विफलता में भी क्या होता है, एक निराला विषण्य सौंदर्य होता है, शुक्ल जी का कथन है। और आगे रामविलास शर्मा जी ने सही लिखा है कि प्राचीन साहित्य शास्त्री अस्थायी भावों को रस रूप में प्रकट करके साहित्यिक प्रक्रिया का अंत निष्क्रियता में कर देते थे। शुक्ल जी ने भाव की मौलिक व्याख्या करके निष्क्रिय रस निष्पत्ति की जड़ काट दी। तो ये ध्यान में रखिएगा, शुक्ल जी ने क्या किया है ना, मौलिक व्याख्या करके निष्क्रियता की जड़ काट दिया। ये कथन किसने कहा है, तो रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। ये ध्यान में रखिएगा, किसके विषय में लिखा है, शुक्ल जी के विषय में लिखा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, शुक्ल ने भाव की मौलिक व्याख्या करके निष्क्रिय रस निष्पत्ति की जड़ काट दी। जड़ काटने वाला काम शुक्ल जी ने किया। कथन किसका है, रामविलास शर्मा का है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने शुक्ल जी के बारे में लिखा है कि आचार्य का विषय प्रतिपादन जैसा गुरु गंभीर है, उसके बीच उनका सूक्ष्म व्यंग और तीव्र तथा पैना हो गया है ना। घनी बड़ी मूछ के बीच में हल्की मुस्कान की तरह, हल्की मुस्कान की तरह, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो भैया देखो, जो स्वरूप वाला व्यक्ति है, यानी कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने जो है शुक्ल के बारे में कहा कि आचार्य का विषय प्रतिपादन जैसा गुरु गंभीर है, उनके बीच उनका सूक्ष्म व्यंग और तीव्र तथा पैना हो गया है। जैसे घनी बड़ी मूछ के बीच में हल्की मुस्कान होती है, किसी के व्यक्ति के पास घनी बड़ी मूछ हो और हल्की सी जब मुस्कान लेता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा स्वरूप वाला व्यक्ति कहेगा जो रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसको बैठा लीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में आ जाए तो आपका प्रश्न सही बन जाए, ठीक है। चलिए आगे, यह एक कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तो ये कथन किसके लिए है, कह रहे यह एक है ना, कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसीदास के विषय में कहा है, किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। अगला कथन है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कवि ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है कि कोई संदेह नहीं है। बोले किसमें, बोले संदेह तो कोई नहीं है, किसमें संदेह नहीं है, कबीर ने जो ठीक मौके पर जनता को उस बड़े भाग को संभाला था जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। तो ध्यान में रखिएगा, संदेह किसमें नहीं है, संदेह भैया रामचंद्र शुक्ल में नहीं है। इन्हीं की रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, कबीरदास जी के विषय में है। आगे आचार्य शुक्ल जी के अनुसार सिद्धों की उद्दित रचनाओं की भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी भाषा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और आचार्य शुक्ल और रामविलास शर्मा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आगे एक कथन है कि सूरसागर के विषय में, सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं,
यह भी विद्यापति का अनुकरण है। तो विद्यापति का अनुकरण क्या है कि जो सूरसागर लिखे हैं कौन, सूरदास, उसमें जगह जगह पर जो दृष्टिकूट दिए हैं किसका अनुकरण है, विद्यापति का अनुकरण है। किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसके विषय में कहा है, तो सूरदास के विषय में कहा गया है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से आप इन सभी कथनों को आसानी से याद कर सकते हैं और इसके पूर्व के जो भी भाग हैं उन सभी भाग को आप चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। सभी भाग ट्रिक से हैं, विस्तृत रूप से है और संपूर्ण व्याख्या सहित है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। मित्रों, वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दर्ज करें और जो भी भाई बहन या मित्र नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।